चलिए खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। प्रदेश में सर्दी का बढ़ता सितम। शीतलहर की वजह से माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी। माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री रहने का अनुमान। प्रदेश में अगले 7 दिन तक कड़ाके की सर्दी की चेतावनी। और ठंडी हवाएं जो कि उत्तर से आ रही हैं, जो कि अब ठंड बढ़ाने लगी हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी कमलेश हमारे साथ माउंट आबू से लाइव जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। कमलेश, माउंट आबू में सर्दी का सितम जारी है। आज के दिन की बात करें तो आज तापमान कैसा, क्या आसमान में बादल छाए हुए हैं? कपकपाती सर्दी से बचने के लिए लोग क्या क्या प्रबंध कर रहे हैं? जयपुर में बैठ करके अनुमान लगाया कि माउंट आबू के आसमान में बादलों की आवाजाही है या नहीं, तो मैं तस्वीरें जरूर दिखाना चाहूंगा। सुंदर तस्वीरें इस वक्त माउंट आबू की नक्की झील से नजर आ रही है। जो माउंट आबू का जो आसमान है, उस आसमान में आप कह सकते हैं कि जो बादलों की हल्की आवाजाही यहां पर शुरू हो चुकी है। तो कह सकते हैं कि जो सुंदर तस्वीरें यहां पर निकल कर आ रही है और आसमान में बादलों की आवाजाही की वजह से मौसम में यहां पर बिल्कुल परिवर्तन नजर आ रहा और तस्वीरें साफ बता रही है कि माउंट आबू में सर्दी का सितम तो जारी है, लेकिन बादलों की वजह से तापमान में यहां पर जरूर परिवर्तन हुआ। जहां बीते कल हमने अनुमान लगाया था 3 से 4 डिग्री के बीच यहां पर तापमान है, तो आज भी अमूमन तापमान का जो आंकड़ा है वो 3 से 4 डिग्री रहने का अनुमान है। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और कड़ाके की सर्दी के बीच जो सुंदर तस्वीरें निकल कर आ रही है। अरावली के इस सबसे ऊंचे शहर माउंट आबू में जो कह सकते हैं कि कड़ाके की सर्दी का दौर यहां पर फिलहाल जारी है और अनुमान यही जताया जा रहा था कि जैसा मौसम विभाग ने भविष्यवाणी जारी की थी, उसके बाद कहा था कि प्रदेश के कई जिलों के अंदर शीतलहर चलने का जो अनुमान है वो सटीक साबित होता हुआ नजर आ रहा। उत्तर की तरफ से आ रही सर्द हवाओं ने प्रदेश में सर्दी बढ़ा दी है। जी शिखा। और कमलेश, माने कि माउंट आबू घूमने का सबसे अच्छा समय भी यही होता है, प्रदेश की पर्वतीय पर्यटन नगरी है। अब ऐसे में कमलेश क्या माने, क्योंकि प्रमुख शहरों का हाल हम जान रहे हैं, माउंट आबू में आने वाले दिन कैसे रहेंगे? क्या दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक कड़कड़ाटी ठंड पड़ेगी? क्या तापमान 0 तक पहुंचेगा? माइनस में भी जा सकता है? शिखा, माउंट आबू के पर्यटन की बात की जाए तो पर्यटन का जो सबसे अच्छा सीजन माना जाता है सर्दियों का मौसम होता है, क्योंकि इस दिसंबर महीने में लगातार जो छुट्टियां होंगी, त्योहार होंगे। क्रिसमस का त्योहार है, क्रिसमस के बाद नए साल का स्वागत है, तो ये तमाम जो त्योहार है, इन त्योहारों के चलते माउंट आबू के अंदर पर्यटकों की अच्छी संख्या देखने को मिलेगी। चूंकि आज वीकेंड है, वीकेंड के अंदर मौके पर भी माउंट आबू के अंदर जो पर्यटकों के आने का जो क्रम है वो लगातार जारी। कुछ तस्वीरें देख साझा करने की कोशिश करूंगा। देखिए, नक्की झील का जो किनारा है, इस किनारे पर बैठकर जो कुछ पर्यटक है वो माउंट आबू की इस गुलाबी सर्दी का यहां पर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि पर्यटन के लिहाज से माउंट आबू की सर्दी अपने आप में खास होती है और इस सर्दी का मजा लेने के लिए सैलानी जरूर माउंट आबू आते हैं। तो देखिए, जो ये सैलानी है माउंट आबू घूमने, हम बात करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि इनके हाथ में देखिए सर्दी से बचने के लिए गर्म कॉफी है और कॉफी का सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई साहब, कहां से आए? अहमदाबाद से। कैसी सर्दी महसूस हो रही है? अच्छी है। कैसे एंजॉय कर रहे हैं माउंट आबू के? वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा नजारा। हाँ। मैडम, आपने सोचा था कि माउंट आबू में सर्दी होगी इतनी? हाँ, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अहमदाबाद का जो टेम्परेचर है और यहाँ के टेम्परेचर बहुत वास्ट डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस। बहुत डिफरेंस। देखिए, यहाँ पर जो ये तमाम जो कह सकते हैं कि पर्यटक है यहाँ पर बैठे हैं और माउंट आबू की इस खूबसूरत नक्की झील के किनारे बैठकर जो सर्दी का मजा है वो यहाँ पर लिया जा रहा है, क्योंकि माउंट आबू की सर्दी अपने आप में खास है। जहां फिलहाल जो टेम्परेचर है 3 डिग्री के आसपास यहाँ पर बना हुआ है और जैसे ही सूर्यदेव आगे बढ़ेंगे तो यह कड़ाके की सर्दी गुलाबी सर्दी में यहाँ पर कन्वर्ट होती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में जो शहर का जो दिन का जो तापमान है 17 से 18 डिग्री के बीच होगा। फिर शाम ढलते ही सूर्य अस्ताचल की ओर चला बढ़ेगा, तो यहां पर सर्दी का सितम फिर से देखने को मिलेगा। तो माउंट आबू की शिखा कह सकते हैं कि खूबसूरती यही है, सुबह कड़ाके की सर्दी होती है और दिन में गुलाबी सर्दी का एहसास होता है। इसी का आनंद लेने के लिए तमाम जो पर्यटक है माउंट आबू का रुख करते हैं और खास तौर पर आने वाले दिनों के अंदर शरद महोत्सव भी माउंट आबू में होगा। 29, 30 और 31 ये 3 दिन ऐसे होंगे जब हजारों की संख्या में माउंट आबू में सैलानी होंगे और इस कड़ाके की सर्दी का एहसास यहां पर महसूस करते हुए नजर आएंगे। जी शिखा।
ठीक है कमलेश, बिल्कुल। और पर्यटक लुफ्त उठा रहे हैं इस सर्दी का। वाकई खूबसूरत वादियां और फिर ठंड का एहसास पर्यटकों को लुभा रहा है। कमलेश बने रहिएगा, हमारे साथ सहयोगी शिवांगी सिंह राव भी जयपुर से जुड़ी हैं, उनका रुख करेंगे। शिवांगी, दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है और अगर जयपुर का इतिहास देखिए सर्दी के लिहाज से तो दिसंबर महीने में ही 1964 में सबसे सर्वाधिक ठंड पड़ी थी। अब इस बार क्या हाल है ठंड का? आज का तापमान कैसा दिखाई दे रहा है? क्या मौसम में नमी है या फिर ठंड का एहसास तेज है और कोहरे का भी? बिल्कुल शिखा, सबसे पहले आपको फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आपने कहा, सर्दी कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा थी और इस बार भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो बहुत साल पहले सर्दी पड़ी थी वैसी ही सर्दी वापस से इस साल पड़ने वाली है। इस बार जो सर्दी होगी वो कड़ाके की होगी। और ऐसे में आज का मैं आपको टेम्परेचर बता दूं तो इस समय टेम्परेचर 10 से 11 डिग्री सेल्सियस है जो दर्ज हुआ है। और ऐसे में AQI की अगर हम बात करें तो AQI 207 बता रहा है जयपुर का इस समय, जो कि इतना भी अच्छा नहीं है। हालांकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 7 सालों में जयपुर की स्थिति दिल्ली जैसी हो जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जितना वेदर को सपोर्ट कर पाए, जितना नेचर को सपोर्ट कर पाए और AQI की कटौती में हम जितना अपना मदद डाल पाए उतनी डालें। और हालांकि आप देख पा रही है किस तरह से मैं इस समय जयपुर के बहुत ही सेंटर एरिया में मौजूद हूँ। 22 गोदाम इस एरिया को बोलते हैं। और आप देख पा रहे हैं किस तरह से धुंध आपको नज़र आ रही होगी। यही संकेत होता है शिखा कि हम सर्दियों में आ गए हैं। दिसंबर का महीना शुरू हो गया है। लोग अपने स्वेटर्स और शॉल्स में हमें नज़र आने लगे हैं। विजिबिलिटी जो है सड़कों पर वो एज़ कम्पेयर टू समर्स काफ़ी कम नज़र आती है, इसीलिए वाहनों की गति भी काफ़ी धीरे होती है। ऐसे में जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसमें भी काफ़ी फेरबदल होता है। और अगर हम बात करें आज की, आज सैटरडे है शिखा और कल संडे है, तो ऐसे में लोग जो है सर्दियों में ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि धूप में निकल के बैठे सन बास्किंग करें। तो आज और कल वो 2 दिन वीकेंड्स के होते हैं जब ज़्यादातर लोगों की छुट्टी होती है, तो घरों में बैठ के सन बास्किंग करते हैं। और आई थिंक विंटर्स की जो आफ्टरनून्स होती है शिखा, विंटर्स की जो अर्ली आफ्टरनून्स होती है जो वो धूप होती है सुबह सुबह की, वो बहुत अच्छी भी मानी जाती है। विटामिन D जो बहुत ही रिच और हाई होता है उस टाइम पर, तो मॉर्निंग आवर्स काफ़ी खास रहते हैं जयपुर के। और ऐसे में अगर हम वापस टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें तो टूरिस्ट प्लेसेस काफ़ी गुलजार होते हैं, जहां पर्यटक हर मॉन्यूमेंट को एक बहुत ही खूबसूरत कोहरे की चादर में देखेंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेगा राजधानी जयपुर। अगर हम नाहरगढ़ की बात करें तो वहाँ पे भी एज़ कम्पेयर टू लो लाइंग एरियाज, एज़ कम्पेयर टू जयपुर शहर से नाहरगढ़ और आमेर फोर्ट में टेम्परेचर और विजिबिलिटी जो होगी वो भी कम होगी इस समय, क्योंकि सुबह का टाइम है और रोज़ 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट महसूस हो रही है शिखा। आज इस समय 10-11 डिग्री और मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा 22-23 डिग्री सेल्सियस, जो कि संकेत है कि हम धीरे धीरे उस टाइम तक जा रहे हैं जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम हो जाएगा और सर्दी इतनी बढ़ जाएगी, कोहरा इतना हो जाएगा कि विजिबिलिटी में भी दिक्कतें आएंगी। लेकिन अब ये वो टाइम है जब धीरे धीरे जो लोग अपने इनर्स हैं, स्वेटर्स हैं, वो बाहर निकालने लग जाएंगे। स्कूलों के टाइम चेंज हो गए हैं शिखा, क्योंकि सर्दियाँ आ जाती है तो हम देखते हैं अमूमन सुबह बहुत ठंड होती है, तो फिर स्कूल्स जो है वो भी अपने टाइम चेंज कर लेते हैं। ऑफिस आवर्स भी, कई गवर्नमेंट ऑफिस के भी टाइमिंग्स चेंज हो जाते हैं। जो अंधेरा है वो सर्दियों में जल्दी होता है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि अपने घरों में जल्दी टाइमली वापस पहुँचे। ऐसे में कल की मैं अगर आपसे बात करूं तो कल ऑनर रन होने जा रहा है राजधानी जयपुर में, जो कि एक इंडियन आर्मी का मैराथन है शिखा। तो ऐसे में जो मैराथन रन्स होती हैं और जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, चैम्पियनशिप्स होती हैं, वो विंटर्स में ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। हालांकि लास्ट ईयर भी ऑनर रन विंटर्स में ही हुआ था, दिसंबर में ही हुआ था, और इस साल भी कल होने जा रहा है। ऐसे में उस खूबसूरत चादर में कोहरे की और कड़कड़ाती ठंड में शिवांगी कह सकते हैं, बेहतरीन तरीके से आपने बताया कि कड़ाके की सर्दी के लिए तैयार रहें, क्योंकि ठंड वाली बात यह है कि आगामी दिनों में तापमान और गिरेगा। बहुत शुक्रिया शिवांगी आपका। कमलेश आपका भी शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए मौसम पर।